जब भी एक पिक्चर इंसर्ट की जाएगी ना, एक नया टैब इंट्रोड्यूस होगा कंप्लीट। ठीक है, मैं कोई पिक्चर इंसर्ट करता हूँ यहाँ से, सपोज ये कर ली। ओके, अब आप देखें ये एक नया टैब इंट्रोड्यूस हुआ है, पिक्चर टूल्स और ये फॉर्मेट। आज के लेक्चर के अंदर ये पूरा का पूरा टैब हमने डिस्कस किया। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड। किसी पिक्चर के अंदर बैकग्राउंड हो सकता है, इसके अंदर तो बैकग्राउंड नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा, ये है ही एक पिक्चर जो एज अ बैकग्राउंड यूज होती है। क्या ख्याल है, हम कोई और पिक्चर इंसर्ट करते हैं जिसके अंदर बैकग्राउंड हो। लाइक दिस, इसमें ये बैकग्राउंड है, ये आगे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, पिक्चर है। ठीक है, तो पिक्चर एडिटिंग जो है वो वर्ड का काम नहीं है, पिक्चर में एडिटिंग करना, रिमूव बैकग्राउंड करना, लेकिन इन्होंने वर्ड के अंदर एक फीचर दे दिया आपको रिमूव बैकग्राउंड का। जब इस पर क्लिक करेंगे, देखा बैकग्राउंड जो है वो कुछ उसने खुद से डिटेक्ट किया और उसको शेड 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 दे दिया, इसको रिमूव करेगा। अगर मैं कीप चेंजेस करूं तो वो बैकग्राउंड रिमूव हो गया, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स जो वो रखना चाह रहे थे, कुछ एरिया रखना चाह रहे थे और कुछ रिमूव करना चाह रहे थे, रिमूव बैकग्राउंड। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है मार्क एरिया टू कीप। उन एरियाज को मार्क्स लगा दें जिन्हें आप कीप करना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं। सिलेक्शन की, ये कलरिंग के हिसाब से खुद से डिटेक्ट कर रहा है। ओके, जहाँ कलरिंग सेम होगी वो कीप कर लेगा, जहाँ डिफरेंट होंगी वो उसको निगलेक्ट कर देगा। तो यूँ सिलेक्शन परफॉर्म करके यूँ सारी सिलेक्शन कर ली जिसे आप रखना चाह रहे हैं और कीप चेंजेस कर दी, तो बैकग्राउंड क्या हुआ, रिमूव हो गया। इसी तरह अगर सपोज आपने कोई चीज़ इसमें से रिमूव करनी थी, रिमूव बैकग्राउंड्स में गया मैं, ये रहा मार्क एरिया टू रिमूव। कोई एरिया आप रिमूव करना चाह रहे हैं, सपोज ये वाली, ये एरिया रिमूव करना है, सिलेक्ट कर दिया, इसने ये निगलेक्ट कर दिया। ओके, कीप चेंजेस करूंगा तो वो एरिया डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इशू यहाँ था। तो मतलब कि ये देखें इतनी एक्यूरेट उसने एडिटिंग नहीं की। ये एडिटिंग क्योंकि वर्ड का काम नहीं है, पिक्चर एडिटिंग, वेब एडिटिंग, ये ग्राफिक्स, ये जो है वो एडोब फोटोशॉप बेस्ट टूल है। रिमूव बैकग्राउंड, डिलीट मार्क्स, ये जो मार्क्स लगाए थे प्लस और माइनस के, इनको डिलीट किया जा सकता है यहाँ से। ओके, तो इशू नेक्स्ट क्या है, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस। जितनी भी चेंजेस इस पिक्चर पे की हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट देखें करेक्टनेस। करेक्टनेस जैसे मोबाइल के अंदर आप जो है वो ब्राइटनेस वगैरह इंक्रीज करते हैं, पिक्चर्स के ऊपर एडिटिंग करते हैं ना, इस तरह के फीचर्स जो हैं वो वर्ड में भी अवेलेबल हैं। खैर, नेक्स्ट थिंग कलरिंग, डिफरेंट कलर स्कीम्स। सर वर्ड में इसका बैकग्राउंड चेंज हो सकता है? ओके, तो इस तरह की चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन इनकी ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है क्योंकि ये पिक्चर एडिटिंग जो है वो पिक्चर। अच्छा, यहाँ से हमने ये देखा था स्केयर, इसका क्या मकसद था मोइन, भूल गए? अगर आपका टेक्स्ट हो ना, टेक्स्ट के बीच में ये प्लेसमेंट ठीक नहीं होती, ठीक है, स्केयर करके हम टेक्स्ट के बीच में पिक्चर को इजीली प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, स्केयर ऑप्शन में ये ट्राई कर सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर, पिक्चर का साइज डिक्रीज कर देते हैं। ओके, पिक्चर का वो कंप्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट है चेंज पिक्चर। अगर ये पिक्चर है जैसे अभी आप वर्ड में कर रहे थे कवर पेज, कवर पेज में अगर किसी में पिक्चर लगी हुई है उसको
रिप्लेस करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो चेंज पिक्चर यूज़ करेंगे। उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, चेंज पिक्चर में जाएंगे, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि किस पिक्चर के साथ रिप्लेस करना चाह रहे हो, उसके साथ आप रिप्लेस कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट, रीसेट पिक्चर। अगर आपने कोई स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है यहाँ से पिक्चर स्टाइल्स में से, उसको रीसेट कर सकते हैं। यहाँ फ्रेम्स है डिफरेंट, सारे के सारे आपने ट्राई करने हैं 1 बाय 1। ओके, ये सारे के सारे स्टाइल आपने 1 बाय 1 ट्राई करने। ओके, अच्छा इसको रीसेट कर देता हूँ, नॉर्मल स्टेट में आ गई। अब कस्टमाइजेशन जो है पिक्चर के ऊपर स्टाइलिंग, वो हम खुद से भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, एक तो ये है ना बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, एक तो इनको यूज कर लो, दूसरा यहाँ से खुद अप्लाई करो। बॉर्डर, पहली चीज क्या है? बॉर्डर। बॉर्डर यहाँ से अप्लाई करें, लेकिन बहुत ही कम आ रहा है, थिन आ रहा है। इसका वेट इंक्रीज करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो टूल नजर आएगा, टैब पूरा पूरा, अदरवाइज ढूंढते रहे नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले पिक्चर को सिलेक्ट करें, फिर इसमें बॉर्डर्स में जाके कलर चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद इसका वेट इंक्रीज कर रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग है डैशेस, डॉट बॉर्डर। ओके, उसके बाद पिक्चर इफेक्ट्स। वालेकुम अस्सलाम। इफेक्ट्स देख रहे हैं, इफेक्ट्स के अंदर सबसे पहले है प्रीसेट। प्रीसेट में नो प्रीसेट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब रिमूव करने के लिए प्रीसेट। मैं पिक्चर कोई और लेके आता हूँ ताकि इसकी आपको क्लियर समझ आए। इसको चेंज पिक्चर करता हूँ, इसमें भी नहीं समझ आएगी। इस पे आप अप्लाई करते हैं। फर्क नजर आए? नेक्स्ट क्या है? शैडो। शैडो में आपके पास 3 किस्म के शैडो हैं, एक आउटर, इनर और पर्सपेक्टिव। यहाँ से नो शैडो, आउटर के अंदर पिक्चर के आउटसाइड पे 9 किस्म की अलाइनमेंट्स होती हैं। ठीक है, 9 तरफ ये दिखा रहा है, नजर आ रहा है आपको शैडो यहाँ पे। इसको मैं नॉर्मल करता हूँ, अब शैडो अप्लाई करता हूँ। नजर आया? नेक्स्ट क्या है? इनर शैडो, पिक्चर के अंदर, इनसाइड द पिक्चर। आ रहा है नजर शैडो? ये 9 किस्म का, ये सिंबल्स दिखाए गए हैं, सिंबल्स के भी से भी आप जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस तरफ आएगा। नेक्स्ट क्या है? पर्सपेक्टिव, ये नीचे आ रहा है पर्सपेक्टिव में। नजर आया? उसके बाद है रिफ्लेक्शन, जैसे पानी में अक्स नजर आ रहा होता है। उसके बाद है ग्लो, अगर किसी पिक्चर को एम्फेसाइज करना हो ना तो ग्लो अप्लाई कर दो, ये लेस ग्लो, ये मोर ग्लो। यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो मजीद कलर्स कहाँ से लाए जा सकते हैं? यहाँ से। ओके, डिफरेंट ग्लो कलर्स हैं, यहाँ से भी फिर मोर कलर्स भी चूज किए जा सकते हैं, कस्टम भी किए जा सकते हैं। ओके, सॉफ्ट एज, एजेस को क्या कर देता है? ब्लर कर देता है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता है। ओके, कहाँ पहुंचे? सॉफ्ट एज। नेक्स्ट 3D रोटेशन। अच्छा, ये 3D रोटेशन यूं ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। देखें, मैंने 3D तो अप्लाई कर दिया, लेकिन अगर इसके साथ पहले मैंने प्रीसेट भी अप्लाई किया होता ना, प्रीसेट अप्लाई किया हुआ है, अब मैं 3D अप्लाई करता हूँ, आप देखें फर्क है ना। तो मतलब प्रीसेट और 3D को कंबाइन करके यूज करें।
प्रीसेट और 3D कंबाइन करेंगे सर? यस, कंबाइन करके यूज करें, तब ये एक इनहांस जो है वो इमेज देगा। जैसे ये है ना, इसको मैं नॉर्मल करता हूँ बिल्कुल प्लेन, अब मैं 3D अप्लाई करता हूँ, कौन सा वाला, सपोज ये वाला, ठीक है। अब ये सिर्फ 3D अप्लाई हुआ है। अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, प्रीसेट अप्लाई करता हूँ एक ये वाला। तो देखें अब जो है वो अब एक इनहांस दे रहा है, पहले क्या था, एक प्लेन इमेज आ रही थी, अब जो है वो इनहांस्ड इमेज आ रही है। तो मतलब जब भी 3D को यूज करें तो पहले प्रीसेट लगा रहे हैं, फिर 3D को यूज करें। रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हैं, सारी चीजें यूज कर सकते हैं 3D के साथ। तो मतलब जरूरी नहीं है कि एक वक्त में सिर्फ प्रीसेट लग रहा हो, शेडो लग रहा हो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, आप सारे कंबाइन करके भी लगा सकते हैं। मैं इसमें ग्लो भी लगा देता हूँ, नजर आया, ठीक है। रोटेशन चेंज कर दी। फॉर्मेट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर्स लेआउट। ये लेआउट्स हम जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में जब इंसर्ट टैब में आएंगे स्मार्ट आर्ट में, यहाँ पे, ठीक है। 3-4 लेक्चर्स के बाद, टेबल्स करने के बाद जब स्मार्ट आर्ट पे आएंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन जो है विद इन द पेज पिक्चर की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। 9 किस्म की अलाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है। टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर, सेंटर राइट, बॉटम राइट, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, 9 किस्म की, ठीक है। तो अलाइनमेंट्स अगर एमसीक्यूज में आता है कितनी किस्म की होती हैं, तो 9 किस्म की अलाइनमेंट्स होती हैं, ओके। अगर 10th कोई आए तो वो क्या है, इन लाइन विद टेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्या है, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के लिए आपके पास टेक्स्ट होना जरूरी है, तब इसकी समझ में आएगी। रैप टेक्स्ट में सबसे पहला ऑप्शन है इन लाइन विद टेक्स्ट। नॉर्मली यही सेट हुआ होता है, इन लाइन। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं, आपको सिंबल्स के जरिए समझ आएगी कि ये कैसी चेंजेस आएगा। ये देखें जरा, सबसे पहले क्या है, इन लाइन विद टेक्स्ट। इसमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे पिक्चर होगी और इसके राइट लेफ्ट पे टेक्स्ट नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है ना, इन लाइन विद टेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा, राइट लेफ्ट पे आ सकता है। इसमें क्या होगा, टाइट। स्क्वायर और टाइट में फर्क नजर आया, मतलब स्क्वायर में टेक्स्ट आ सकता है साइडों में, लेकिन टाइट के अंदर वो टेक्स्ट मोर जो है वो उसके करीब होगा, कंप्रेस हुआ होगा। और टेक्स्ट थ्रू, ये जो है वो पिक्चर के बीच में भी अगर कहीं स्पेस नजर उसे आती है तो वो भी जगह ऑक्युपाई कर लेगा टेक्स्ट। मैंने जूम इसलिए किया कि आप इन सिंबल्स के जरिए समझें। नेक्स्ट क्या है, टॉप एंड बॉटम। जस्ट टॉप और बॉटम पे आए, राइट लेफ्ट पे ना आए। बिहाइंड द टेक्स्ट, पिक्चर जो है वो बिहाइंड द टेक्स्ट चली गई। और सम टाइम ऐसे होता है, पिक्चर जो है वो बिहाइंड द टेक्स्ट लगी हुई होती है, हम समझते हैं कि ये वाटर मार्क लगा हुआ है, ठीक है। वाटर मार्क भी लगा होता है, हमारी बात सुने, वाटर मार्क भी के जरिए भी तो पिक्चर हम बैकग्राउंड पे लगा रहे थे ना, लेकिन यस, एट अ टाइम वो सिर्फ और सिर्फ वो आ रहा था, टेक्स्ट आ रहा था उसका, या वाटर मार्क में या टेक्स्ट या पिक्चर आ रही थी। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि टेक्स्ट भी आए और पिक्चर भी आए, तो उसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप वाटर मार्क में टेक्स्ट लगा दो, ठीक है, और इस पिक्चर को एक अलग से पिक्चर इंसर्ट करो, उसको बिहाइंड द टेक्स्ट ले जाओ, ठीक है। मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स को बिहाइंड द टेक्स्ट ले गई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एडिट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। लेकिन ये बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर देगा, टेक्स्ट हमारा हाइड कर देगा। नेक्स्ट क्या है, एडिट रैप पॉइंट्स। रैप पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं ताकि टेक्स्ट जो है वो अंदर आ सके। जी हाँ, बाकी एडवांस फीचर है। नेक्स्ट है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ये कब यूज होता है, जब आपके पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हों। सपोज एक शेप है, एक पिक्चर है, ठीक है, और वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है। एक चीज को फ्रंट पे लाना है, दूसरे को बैकवर्ड पे लेके जाना है, तब ये यूज होते हैं, ओके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ।
नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन पेन। अगर आपको याद हो होम टैब के अंदर मैंने आपसे कहा था ये है सिलेक्शन पेन। ये जब मैं शेप्स वगैरह कराऊंगा, ऑब्जेक्ट्स करवाऊंगा तब क्लियर करूंगा। तो आज वो टाइम आ गया। यहाँ पे देखें सिलेक्शन पेन, जब इस पर क्लिक करते हैं तो एक पेन ओपन होगा। आप में से किसने एडोब फोटोशॉप में काम किया है? किसने किया? थोड़ा बहुत किया। उसमें लेयर्स होती हैं, ठीक है, लेयर्स को शो एंड हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिखा रहा है कि ओवल पिक्चर 2, यस ओवल एंड पिक्चर यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इनको शो एंड हाइड कर सकते हैं टेम्परेरीली, ताकि हम देख सकें इनके पीछे क्या आ रहा है। ठीक है, तो सिलेक्शन पेन कब यूज करें? जब आप कम्प्लेक्स डिजाइनिंग कर रहे हैं, कोई कवर पेज डिजाइन कर रहे हैं तो सिलेक्शन पेन को यूज करें। मैं इस शेप को डिलीट कर रहा हूँ। पिक्चर को सिलेक्ट करें, बैक स्पेस प्रेस करें तो वो डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, अलाइनमेंट्स। ये भी वही अलाइनमेंट्स हैं, अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट। अगर पिक्चर को मैंने सेंटर में अलाइन करना था तो खुद से अगर एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं एग्जैक्ट सेंटर में आएगी। तो यहाँ से अलाइन सेंटर कर दें, ओके, अलाइन राइट। 9 किस्म की ये अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली क्या चीज़ होती है कि हॉरिजॉन्टली देखे दोनों साइडों पे इक्वल डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ओके। मोइन आपको समझ आई? डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, कि वर्टिकली पेज पे देखे और टॉप और बॉटम से इक्वल डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्रॉप। अक्सर मोबाइल में आप क्रॉप करते हो पिक्चर को, ठीक है। कुछ पोर्शन अगर चाहिए हो पिक्चर में से तो उसको क्रॉप किया जा सकता है। क्रॉप करके साइड पे क्लिक करें तो वो क्रॉप अप्लाई हो जाएगी। मैं इसको रीसेट पिक्चर कर रहा हूँ, नॉर्मल स्टेट में आ गई। अब जो है वो क्रॉप समझने में आसानी होगी। इसको मजीद क्रॉप करते हैं। समझ आई? तो कुछ पोर्शन चाहिए हो अगर पिक्चर का तो हम क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप टू शेप। किसी शेप में भी क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पिक्चर जो है वो उस शेप के अंदर एडजस्ट होगी। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से कोई भी शेप अप्लाई कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशो, खुद से कोई फ्रेम बता सकते हैं कि फ्रेम साइज इतना है, इसमें पिक्चर एडजस्ट हो जाए, ओके। ये कुछ पहले से बताए हुए फ्रेम्स हैं, इनको यूज कर सकते हैं। फिल मीन कंप्लीट और यहाँ से फिट मीन फिक्स, ओके। नेक्स्ट हाइट विड्थ है। पिक्चर की हाइट विड्थ आप कहाँ से चेंज कर रहे थे? यहाँ से, इन पॉइंट से, ठीक है, डायगोनल से, यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। यहाँ से ये है कि हमें ये इंचेस में बता रहा है ना, साइज बता रहा है, ये बेनिफिट है। तो पिक्चर टूल्स हो गया कंप्लीट। अब इसमें से ये जो चीज़ें की हैं ना, इन सबको ट्राई करना है, ये वाली, ठीक है, और इनको भी, क्योंकि ये आगे भी आएंगी। जब आप पावर पॉइंट पढ़ेंगे तब ये आएंगी, जब आप एक्सेल पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आएंगी। तो वहाँ मैं आपको ये नहीं कराऊंगा, ठीक है। इसलिए आज थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ाया ये चीज़। तो पिक्चर टूल्स दोबारा आएंगे पावर पॉइंट के अंदर, वहाँ मैं आपको नहीं कराऊंगा, ओके। तो इनके ऊपर अभी से खूब प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शेप्स देखेंगे, ठीक है। शेप्स के बाद फिर साथ ही टेबल स्टार्ट कर देंगे।